Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Achal Sharma and I have recently joined Myntra as a software engineer. But along in the journey, I was fortunately able to crack other interviews as well. So in today's video, I'll be sharing my interview experience with Amazon for the software engineer 2 role. So guys, stay tuned क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसा इंटरव्यू था, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई जाएंगी। सो लास्ट तक वीडियो को देखना है। सबसे पहली चीज़ कि मुझे ये इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली कैसे। तो यार एक दिन आई रिसीव दिस मैसेज ऑन लिंक्डइन जहाँ पर एक रिक्रूटर ने अमेजोन के मुझे रीच आउट किया फॉर द SD2 ओपनिंग एट अमेजोन। अब क्या हुआ कि मैंने उस पर रिप्लाई कर दिया कि येस आई एम इंटरेस्टेड एंड उसके बाद दैट HR contacted me and she shared the information जो भी रोल के लिए रिक्वायर्ड थी और बाकी यही सब चीज़ों के साथ उन्होंने थोड़ा सा मेरे से वर्क एक्सपीरियंस के बारे में चीज़ें पूछी, किस तरीके का मैंने काम किया है और मतलब क्या मेरा टेक स्टैक है, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कॉम्पेंसेशन वाइज और मैं कब कितना जल्दी ज्वाइन कर सकती हूँ इफ़ आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया एक टेस्ट का लिंक जो मुझे कंप्लीट करना था 3 दिन के अंदर। तो सबसे पहले भले ही ये SD2 रोल था लेकिन यहाँ पे तब भी हैकर रैंक टेस्ट जो है मेरे को कंप्लीट करके देना था। अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या था, पहले एक हैकर रैंक टेस्ट था। अगर मैं हैकर रैंक टेस्ट को क्लियर करती फिर 4 इंटरव्यूज होते हैं जिसमें पहला इंटरव्यू होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड इंटरव्यू होता है लो लेवल डिजाइन, थर्ड इंटरव्यू होता है आपका फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग और DSA एंड चौथा इंटरव्यू था हाई लेवल डिजाइन। तो अगर आप हैकर रैंक टेस्ट को क्लियर करते हो तो आप बाकी के 2 इंटरव्यूज दोगे DSA प्लस LLD। अगर आप ये 2 को भी क्लियर करते हो फिर आप अगला DSA और HLD के इंटरव्यूज दोगे। ये पूरा जो था अमेजोन के इंटरव्यू का पैटर्न था। आप सबसे पहले शुरू करते हैं कि हैकर रैंक टेस्ट में क्या था। तो यार ये जो हैकर रैंक टेस्ट था ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ये ऐसा नॉर्मल हैकर रैंक टेस्ट नहीं था कि जहां पे आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग या DSA के क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें 3 सेक्शंस थे। जो आपका पहला सेक्शन था ना वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद जो आपका दूसरा सेक्शन था वो था सिनेरियो बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चंस और जो आपका तीसरा सेक्शन था वो था बिहेवियरल क्वेश्चंस का। और ये बिहेवियरल क्वेश्चन में एक सबसेक्शन भी था। तो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग सा टेस्ट था। पहला जो सेक्शन था जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस आपको करने थे 60 मिनट्स के अंदर। तो मैंने ये दोनों क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कर दिया था, बस एक क्वेश्चन का एक टेस्ट केस जो था वो पास नहीं हो पा रहा था। आई ट्राइड वेरी हार्ड लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था कि वहाँ पे पता भी नहीं था कि कैसे टेस्ट केस पे फेल हो रहा है, सैम्पल टेस्ट केस भी गिवन नहीं था। तो ये बस मेरा एक टेस्ट केस नहीं चल रहा था, बाकी पूरा टेस्ट मैंने सबमिट कर दिया। आफ्टर दैट जो सेकंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें ऐसा कुछ था कि आपके मैनेजर ने आपको ये काम करने बोला है, अब आप कौन से डेटाबेस को चूज करोगे या फिर आप डेटा स्टोर्स को चूज करोगे, आप स्केलेबिलिटी को प्रेफरेंस दोगे या फिर एक्सटेंसिबिलिटी को दोगे। ऐसी ऐसी चीजें उसमें ट्रिकी पूछी गई थी जो ऑलमोस्ट सारे दिखने वाले सेम ऑप्शंस थे और उसमें वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे चेक करना चाहते थे कि आपको कितनी नॉलेज है एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड की, क्योंकि ये SD2 रोल के लिए इंटरव्यू था। आफ्टर दैट जो हमारा तीसरा राउंड था वो टोटली बिहेवियरल था कि मोस्ट लाइक मी और मोर लाइक मी टाइप समथिंग। इसमें ये था कि आपसे पूछा गया था कि आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो या आप टाइम पे टास्क करते हो, आपको दोनों में से चूज करना था कि आप ज़्यादा कैसे हो। फिर अगर आपने कोई भी एक चीज़ को चूज किया उसी को घुमा के आपसे वापस पूछा गया। तो ये काफ़ी ट्रिकी था, दो ये बिहेवियरल राउंड था बट काफ़ी ट्रिकी था। यही था पूरे हैकर रैंक टेस्ट में। I finished this test and after that I just informed the HR. 2 दिन बाद यार मेरे को HR का कॉल आ गया कि मेरा जो हैकर रैंक टेस्ट है वो क्लियर हो गया है सक्सेसफुली एंड नाउ वी कैन प्रोसीड विद द इंटरव्यू राउंड्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे राउंड्स थे वो पहला हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और अब LLD होने वाला था। तो सबसे पहला मेरा जो राउंड था वो DSA प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग का था, जिसमें इंटरव्यूअर ने सबसे पहले मेरे से एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पूछा जस्ट 1 मिनट में और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने सीधे मुझसे लीडरशिप प्रिंसिपल के क्वेश्चंस पूछे। तो यार यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो HRs होते हैं ये भी आपको पहले ही बता देते हैं और अगर आप गूगल पे पढ़ोगे तो भी आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अमेजोन के इंटरव्यूज में लीडरशिप प्रिंसिपल्स का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। तो जब भी आप अमेजोन के इंटरव्यू में बैठें उससे पहले 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स को जरूर करके जाएं। तो अब इसमें क्या था कि मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए लीडरशिप प्रिंसिपल्स के अराउंड कि जैसे कि मैंने अभी तक का सबसे जो है कौन से टास्क की ओनरशिप ली है और अगर ओनरशिप ली है तो क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए, वो मुझे बताना था अपने वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आफ्टर दैट मुझे ये भी बताना था कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन आई है क्या जहाँ पे मेरे को लगता है मैंने एक सॉल्यूशन को प्रपोज किया और मेरी जो टीम है मतलब वो मान नहीं रही है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन ऐसे नहीं हो सकता ना कि आपने प्रपोज कर दिया और वो इंप्लीमेंट हो जाए। आपको पहले कन्विंस करना होता है पूरी टीम को और मैनेजर को। तो अब आप उनको कैसे कन्विंस करोगे, आपको पता है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है।
तो ऐसे थोड़े ट्रिक वाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन ये चीज़ ना मेरी काफ़ी अच्छे से हो गई थी क्योंकि यार मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। सो अब इंटरव्यूअर ने बिना टाइम वेस्ट किए मुझे पहला प्रॉब्लम दे दिया जो कि बाइनरी सर्च ट्री से था। अब ये बाइनरी सर्च ट्री से प्रॉब्लम ये था कि आपको एक एन नोड गिवन है और आपको बनाने हैं यूनिक स्ट्रक्चरल पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्रीज फ्रॉम दैट गिवन नोड। ये क्वेश्चन पर्सनली मेरे लिए काफ़ी यूनिक था क्योंकि मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया था, बट हाँ काफ़ी दिमाग लगाने के बाद 15 से 20 मिनट में मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और इंटरव्यूअर भी काफ़ी खुश था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था मल्टी सोर्स बीएफएस रोटेन ऑरेंजेस जैसा एक क्वेश्चन था। एंड ये क्वेश्चन ऐसे मैंने बहुत सारे किए थे तो ये मुझे उतना टफ नहीं लगा। आई वॉज एबल टू सॉल्व इट जस्ट 10 मिनट में और 12 मिनट में। सो ये पूरा पहला राउंड था, 2 लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चंस और 2 डेटा स्ट्रक्चर प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस। सो यार ये राउंड मेरा काफ़ी अच्छा हुआ और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी अपने नेक्स्ट राउंड के लिए। अब मेरा जो नेक्स्ट राउंड था वो हुआ 2 दिन बाद, जो प्रॉपर एलएलडी प्लस हमारा लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर ने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया अपना एंड आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे सीधे LRU कैश डिज़ाइन करने को बोल दिया। अब इसमें क्या हुआ, इंटरव्यूअर ने मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब किया था कि मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स थी। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मैंने डिस्कस किया इंटरव्यूअर के साथ कि अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जैसे कि कैपेसिटी लिमिट या फिर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, कुछ भी अगर ऐसा है तो क्लैरिफाई करने के बाद रिक्वायरमेंट्स के मैंने इंप्लीमेंट कर दिया नेसेसरी क्लासेस को, फंक्शंस को और परफॉर्म कर दिए जो भी ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने बोले गए थे। मैंने इसमें हैशमैप को यूज़ किया था और डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज़ किया था। सो ये जो राउंड था ये मेरा काफ़ी मतलब मुझे डिसेंट लगा, मतलब ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन इस राउंड में 2 लीडरशिप प्रिंसिपल के क्वेश्चंस भी थे एंड ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे जैसे कि इफ़ आई हैव एवर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, इन माई प्रीवियस रोल। और उसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि मैंने अभी तक क्या सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और क्या उसके क्या मैंने स्टेप्स लिए एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये राउंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा हुआ था मेरे अकॉर्डिंग एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि अगर मैं ये राउंड अभी क्लियर करती तो ही मुझे अगले 2 राउंड देने का मौका मिलता। तो ये स्टेज 1 यहीं तक था। सो आफ्टर अराउंड 4 to 5 days मुझे फाइनली रिक्रूटर का कॉल आया कि नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द 3rd राउंड और मैं बहुत खुश थी टू बी ऑनेस्ट। तो ये जो 3rd राउंड था इसमें सबसे पहले DSA प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग था एंड ये वाला राउंड मुझे काफ़ी ठीक ठीक लगा, इजी लगा। तो इसमें क्या था कि मेरे को एक जेनरिक प्रॉब्लम ही पूछी गई थी कोर्स स्केड्यूल वाली एंड वो मैंने सीधे टोपोलॉजिकल सॉर्ट से कर दिया। तो ये तो मेरे लिए काफ़ी इजी सा क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम मुझसे पूछी गई थी जिसमें मेरे को व्हील्स दिए गए थे 4। तो बेसिकली ये ऐसा प्रॉब्लम था कि मुझे अनलॉक करना था पासवर्ड को, लॉक को अनलॉक करना था बेसिकली। तो एक पासवर्ड है जिसमें 4 व्हील्स हैं। तो ये ऐसा मान लो जैसे सूटकेस के पासवर्ड्स होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है 0 से 9 तक आप जा सकते हो एक व्हील पे। और अब मुझे क्या करना था, मुझे एक पासवर्ड दिया गया है फाइनल आउटकम, मुझे उस पे वहां पे लेके जाना है उस पासवर्ड को व्हील के नंबर्स को चेंज करके। और बीच में इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स भी थे कि कुछ डेड एंड्स थे। अगर आप उस डेड एंड के किसी भी पासवर्ड पर रीच कर जाते हो तो वो पासवर्ड कभी भी अनलॉक या लॉक नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड ये क्वेश्चन भी मैं पहली बार कर रही थी। तो ये क्वेश्चन सिंपल BFS से होना था। कुछ दिमाग लगाने के बाद आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई कि इसको BFS से कैसे कर सकते हैं एंड आई वॉज फाइनली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मेरे अकॉर्डिंग ये राउंड काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि ये तो DSA था। DSA में आपको पता होता है कि आपने कैसा राउंड दिया है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद अगेन 2 लीडरशिप प्रिंसिपल के क्वेश्चंस तो थे ही। तो येस, दैट वाज ऑल अबाउट राउंड 3। सो यार अब बारी थी 4th राउंड की, सिस्टम डिज़ाइन राउंड, जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि अभी मतलब उतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। तो काफ़ी डरी हुई थी मैं और काफ़ी नर्वस भी थी इस राउंड में। एंड इसमें इंटरव्यूअर ने डायरेक्टली मुझे बोला टू डिज़ाइन दी फास्टर ऐप स्टोर। और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इस तरीके से थी कि यूज़र जो है वो किसी भी ऐप को सर्च कर सकता है कीवर्ड डाल के, और यूज़र जो है एक लिस्ट भी देख सकता है कि कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो टॉप डाउनलोडेड हुए हैं और या फिर सर्च हुए हैं। और ऐप लिस्टिंग, जो भी आप ऐप डाल रहे हो ऐप स्टोर पे, हर किसी की डिस्क्रिप्शन होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट ये भी थी कि ऐप सर्च और ऐप डाउनलोड्स जो हैं वो सुपर फास्ट होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर ज्योग्राफिक लोकेशन, और ये काफ़ी हाईली स्केलेबल होना चाहिए। लेट्स से कि अगर आपको 1 मिलियन ऐप्स भी डालने हैं तो भी। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन हुआ कि क्या क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं।
परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के अराउंड। और उसके बाद एक डिटेल डिस्कशन हुआ अबाउट द डिकम्पोजिशन, लूज कपलिंग और स्केलेबिलिटी, कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये राउंड काफ़ी, मतलब मुझे नहीं पता ये राउंड एक्चुअली कैसा हुआ था, काफ़ी डबल थॉट्स थे मेरे माइंड में कि अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर थे उनका रिएक्शन काफ़ी न्यूट्रल सा था, तो मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था एंड मेरे को लग रहा था हो सकता है मैं रिजेक्ट भी हो सकती हूँ। सो इस राउंड में फिर लास्ट में वही कि 2 लीडरशिप के प्रिंसिपल्स आपसे पूछे गए एंड दैट वाज ऑल अबाउट द राउंड 4। उसके बाद अब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी एक्चुअली, बट हाँ आई कॉल्ड माई रिक्रूटर टू आस्क फॉर द रिजल्ट्स। पहले तो रिजल्ट नहीं आया था, बट देन शी कॉल्ड मी कि येस वी कैन प्रोसीड विद द हायरिंग मैनेजर राउंड। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज द ग्रेट थिंग, क्योंकि हायरिंग मैनेजर राउंड ये फाइनल राउंड था। ये वाला जो राउंड था, टू बी ऑनेस्ट, ये उतना कोई टफ वगैरह नहीं था हायरिंग मैनेजर के साथ। ये जनरल डिस्कशन ज़्यादा था कि क्या मैंने अभी तक काम किया है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, या मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या अभी तक सर्विसेज हैंडल की हैं, थोड़ा माइक्रो सर्विसेज के बारे में डिस्कशन, और थोड़े जेनरिक क्वेश्चंस की मतलब ऐसे नहीं कि प्रॉपर HLD, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट से लेके 1-2 क्वेश्चन, और क्यों मैं स्विच करना चाहती हूँ, क्या मैं देख रही हूँ अपनी टीम में फॉरवर्ड। तो मतलब ये पूरा आप मान सकते हो कि बिहेवियरल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, HLD, LLD सबका थोड़ा मिक्स एंड मैच था। एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो कि इनडायरेक्टली लीडरशिप प्रिंसिपल से रिलेटेड थे। तो यार ये मेरा होल जो है अमेजोन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स जब भी आप अमेजोन के इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर इट्स 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे ना, तो लीडरशिप प्रिंसिपल से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कुछ कुछ से 3 में भी आ जाते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और मैंने ये ना सबसे ज़्यादा पढ़ा था कि लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार क्या ही है लीडरशिप प्रिंसिपल्स, तो ना। तो अगर हो सकता है कभी आप राउंड अच्छा भी परफॉर्म ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपने लीडरशिप प्रिंसिपल्स के अच्छे से आंसर कर दिया है ना, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सी हो जाती है कि यार आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो ओवरऑल ये जो राउंड्स थे, मैं बोलूँगी कि मतलब थोड़ा हार्ड ही थे, क्योंकि DSA के क्वेश्चंस भी काफ़ी चैलेंजिंग तो थे। एंड LRU कैश क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था कंपैरेटिवली। पर ये जो ऐप वाला था, मुझे नहीं पता कि मैं उसका सॉल्यूशन पूरा अच्छे से किस लेवल तक पहुंच पाई थी, उसके और बेटर सॉल्यूशंस भी हो सकते थे। तो यार सिस्टम डिज़ाइन में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट भी हो सकता था, लेकिन ओवरऑल मतलब क्वेश्चंस वही थे जो आप जेनरिक क्वेश्चंस तैयार करके चाहते हो। लेकिन हाँ, बहुत डीप डाइविंग होती है कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन दे रहे हो तो आप क्यों वो सोच रहे हो, या अगर आप कोई लेट्स से आपने कुछ बोल दिया एकदम से कि हम ये यूज़ करने वाले हैं, तो आप वो क्यों सोच रहे हो यूज़ करने का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पूछी जाती हैं, आपको पूरा डिग इन किया जाता है कि आप क्यों सोच रहे हो ऐसा, और अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इससे क्या बेटर और आपके पास जो है सॉल्यूशंस हैं आपके माइंड में। तो बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी लर्निंग्स रही। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ यार दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर कर देना। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।